तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। जितना भुलाना चाहा हम उतना याद आए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मतलब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज आपका हमारे एसपी स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिएगा, आज हम आपके लिए पार्ट 2 यानी कि चैप्टर चैप्टर 2 लेकर आया हूं। और इस चैप्टर से पहले हमने डैश का एक चैप्टर क्लियर कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 डला हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों या स्टूडेंट या भाई या बहन, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे या पहुंचता रहे। तो सबसे पहले देखेंगे डाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा बच्चों, षष्ठभुज बना लीजिए। पहले क्या बनाएंगे? षष्ठभुज। तो ये देखिए, हमने षष्ठभुज बना लिया है और इसमें कुछ नहीं करना है, बाई बना देना है। क्या बनाना है? बाई। ये देखिए आपका पासा, यानी कि कह सकते हैं इंग्लिश में डाइस का रूप बन चुका है। इसी प्रकार एक और षष्ठभुज बना लीजिए। हमने आपको पहले चैप्टर में डाइस बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं, और कुछ सवाल भी करवाए थे। तो बच्चों, इसीलिए डैश बनाना सबसे पहले सीखिएगा, क्योंकि डैश बनाना नहीं सीखेंगे तो आप इस डैश का चैप्टर को रिवीजन कैसे करेंगे बार बार। तो देखिएगा, मैंने माना कि यह है जनरल डाइस। क्या है? जनरल डाइस। और यह है स्टैंडर्ड डाइस। यह है जनरल डाइस और यह है स्टैंडर्ड डाइस। अब जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या अंतर है? क्या कह सकते हैं कि ये जनरल डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है? इस बात को कैसे कह सकते हैं, आइए देखिएगा कैसे कह सकते हैं कि ये जनरल कैसे है और ये स्टैंडर्ड डाइस कैसे है। और आपको क्लास 3rd में मैं बताऊंगा कि खुला पासा यानी ओपन डाइस का चैप्टर है। चैप्टर 3rd जो है वो ओपन डाइस का चैप्टर है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, क्या देखेंगे, ये आपका क्या है? जनरल डाइस। कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं जनरल डाइस? ये देखिएगा, अगर देखिएगा, यहां मैंने बना दिया 1, यहां हो गए आपके 3, यहां हो गए आपके 4। यानी कि कह सकते हैं किसी भी दो सतह, दो फलक। मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था सतह और फलक क्या होते हैं, क्योंकि पूरे डाइस में आपको 3 ही सतह दिखती हैं। क्या दिखती हैं? 3 ही सतह ओनली दिखती हैं। 1 2 3, कितनी सतह दिखती हैं? 3 सतह दिखती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपरी जो सतह है वहां पर कितना है? 3। और इस यानी कि लेफ्ट में 1 और राइट में 4। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिएगा, यानी कि किसी भी दो सतह या दो फलकों को जोड़कर, किसी भी दो सतह या दो फलकों को जोड़ करने पर आपका अगर 7 प्राप्त होता है तो वह जनरल डाइस है। क्या है? जनरल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस वह होगा, इसी का विपरीत होता है स्टैंडर्ड डाइस। यानी अगर स्टैंडर्ड है तो कुछ तो खास होगा ना उसमें, तभी तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, देखिएगा, यहां पर है ये 5 और यहां पर है 6 और यहां पर है 2, नहीं सॉरी 3। अब आप देख लीजिएगा कि किसी भी दो सतह को जोड़कर, किसी भी दो सतह को अगर हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। किसी भी दो, इसको इसको या इससे इससे अगर प्लस करेंगे तो आपका 7 नहीं आएगा। देखिएगा, 6 और 3 कितना होता है? 6 + 3 = 9 और 6 + 5 = 11 और 5 + 3 = 8। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में कि किसी में 7 नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ तो वही स्टैंडर्ड डाइस होता है बच्चों। अब देखिएगा, जनरल डाइस के क्वेश्चन अभी मैं आपको 1 या 2 या 3 करा सकता हूं,
क्योंकि आपको जनरल डाइस को बहुत गौर से समझना है कि जनरल डाइस क्या है, यानी साधारण पासा इसको बोल सकते हैं। तो चलिएगा टाइम ना लेते हुए देखते हैं। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में फर्क क्या है या अंतर क्या है। क्या कह सकते हैं कि जनरल डाइस कौन सा है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है? क्या आप पहचान सकते हैं? इसकी पहचान कराने के लिए ही हमने ये सब आपको बताया है। चलिए कुछ बच्चों, एक चीज और गौर करनी है आपको। क्या गौर करनी है? ये एक चीज और गौर कर लो, इसके आगे फिर मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। तो एक चीज आपको क्या गौर करनी है, सबसे पहले देखिए षष्ठभुज तो आपको बनाना ही है। मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी क्या नहीं होता है, जोड़ने से 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी जोड़ने से 7 नहीं होगा। देखिएगा यहां थे अभी 6, 3 और 5। ठीक, ओके, सॉरी 5। तो आप देखिएगा 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 6 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अभी अभी आपने देखा। ठीक, ओके, मैंने आपकी बात मान ली कि आपने देखा। अब यहां नोट क्या करना है कि कभी भी स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी जोड़ने से 7 नहीं होगा, 7 कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन यहां पर एक बात पक्का है। पक्का क्या है वो देखिए। एक बात पक्का है कि आमने सामने एक बात पक्का है कि आमने सामने के फलक को जोड़ने पर हमेशा हमेशा 7 ही आएगा। कितना आएगा? 7, हमेशा आएगा 7। जो कि आप घर में कभी लूडो खेला है आपने, जो आपका जो लूडो वाला जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, यानी स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक है, तो जब वो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसमें कभी भी आप देखना जैसे कि 6 लिखा हो, उस पासे में 6 लिखा हो, जैसे उस पासे में 6 लिखा है तो 6 के विपरीत हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1। और 5 लिखा है जिस साइड, उस पासे में जिस साइड 5 लिखा है उसके विपरीत हमेशा 2 मिलेगा आपको। कभी उस पासे को उठाकर देखना, वो लूडो वाला जो पासा होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है, कभी भी उठाकर देख लेना। और जहां 3 लिखा होगा उसके सामने जो होगा 4 होगा। इसीलिए अब इसका आप योग कीजिएगा, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, तो ये हमेशा कितने होंगे? 7। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में हम कह सकते हैं एक बात पक्का है कि आमने सामने के फलक को जोड़ने पर हमेशा 7 ही आएगा। ये बात आपको नोट करना है स्टैंडर्ड डाइस में। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने की जो फलक हैं या सतह हैं उनको जोड़ने पर हमेशा ही 7 आएगा। लेकिन जो आपको इस कॉर्नर से, किस कॉर्नर से? इस कॉर्नर से आप जिस जैसे पासे को देख रहे हो, जब देख रहे हो इस कॉर्नर से तो आपको 3 ही सतह दिखेंगी, और जो 3 सतह दिखेंगी ये आपको जोड़ने से कभी भी 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी 7 नहीं होता है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं हमेशा ही 7 होती हैं। इस बात को नोट कर लिया। चलिए आगे चलिए। ये रहा आपका जनरल डाइस, यानी कि सामान्य पासा। क्या है आपका? ये सामान्य पासा। ये आपको 2 आकृतियां दे रखी हैं। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए पासे की 3 आकृतियां दिख रही हैं, 3 आकृतियां बनी हुई हैं, उनमें से आपको जैसे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा आपसे पूछ सकता है। 3 के विपरीत क्या होगा आपसे पूछ सकता है कि 6 के विपरीत क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नीचे दिए गए पासा की 3 आकृतियां या 4 आकृतियां
दे रखी हैं और उनमें से 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिएगा ये आपका जनरल डायस। आपने कैसे पहचाना कि ये जनरल डायस है? आपको आकृतियां दो दे रखी हैं, कितनी, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिएगा 4 2 6 यानी जनरल डायस अभी नहीं है। 4 और 3 7, अगर जोड़ने से 7 प्राप्त होता है तो यह जनरल डायस है। अब दूसरे को तो देखना ही नहीं है क्योंकि आकृतियों में किसी 3 दी हो या 2 या 4 या 1, अगर एक भी डायस में जोड़ने से 7 प्राप्त होता है तो समझ जाइएगा यह जनरल डायस का सवाल आपसे पूछ रखा है। यहां पर जब आपको जोड़ने से 4 और 3 का योग किया, 4 और 3 का योग किया तो आपका कितना आया, 7। तो आप समझ गए कि ये जनरल डायस का सवाल है। तो अब इसमें आपसे पूछ रखा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि 5 के विपरीत क्या होगा, और यहां पर देखिए कि सबसे पहले कॉमन क्या है, इन दोनों डायस में कौन सी संख्या कॉमन है। ठीक है बच्चों, कॉमन में मेरे को मिला है 4, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 4 को मैंने यहां लिख लिया, इस 4 को और उस 4 को, दोनों को यहां पर मैंने लिख लिया। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी क्लॉक इसी प्रकार से चलती है, यूं देखिए ये ऐसी ही तो चलती है क्लॉक, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 4 के बाद आएगा 2, फिर आएगा 3, यहां देखिए 4 के बाद आएगा 6, फिर आएगा 5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत जो संख्या है 3 है। क्या है, 5 के विपरीत 3 है। तो 5 के विपरीत जो संख्या है वो 3 है। और देखिए यहां पर पूछा 3 के विपरीत क्या है, तो बच्चों 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत जो कि है 5 है। और देखिए 6 के विपरीत जो कि है 2, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है 2, यहां 2 होगा आपका। और 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 4 कभी नहीं होगा, 4 के विपरीत 4 कभी नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, 4 के विपरीत जब 4 कभी नहीं होगा तो इस दोनों डायस में वह कौन सी संख्या है जो नहीं दे रखी है। तो देखिएगा आपकी जो संख्या है 1, इस डायस में 1 नहीं दे रखा है। तो 4 के विपरीत अगर आपसे पूछा जाता तो 4 के विपरीत क्या होता, 1। तो दोस्तों हमारी यह वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से मैंने आपको लोगों को डिस्कस किया है, बहुत अच्छी वीडियो ये आपको लगी होगी। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आशा करता हूं आप उसमें उत्तीर्ण आए, यानी अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आपको नौकरी तक की सफलता मिलती रहे। हमारा यह आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।